इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न यहोवा पर मूर्खता से दोष लगाया। ये सीखने वाली बात है कि उसने सब बातों में उसने पाप नहीं किया, गाली नहीं दी, गलत बातें नहीं कही, लेकिन उसने क्या किया कि उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। उसने यहोवा को वहां पे मूर्खता से दोष भी नहीं दिया। हम देखते कि बहुत से लोग हैं कि कुछ भी थोड़ा सा हो जाए दोष देते, कुछ भी थोड़ा हो जाए दोष देते, लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पे हमको कहता है कि हमको दोष नहीं लगाना है, हमको दोष नहीं लगाना है। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। जब ये सारी बातें जब हो गई, तब ये सब कुछ होने के बाद उसके जीवन में उसकी जो परीक्षा जो है वहां पे खत्म नहीं होगी। वहां पे अगर हम दूसरे अध्याय में आएंगे तो दूसरी बात उसके जीवन में आ गई। क्या आ गई? तो उसके शरीर के ऊपर फोड़े आ गए। ये जो सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही भयानक है कि अय्यूब जो है, अय्यूब के शरीर पे वहां पे फोड़े है। वो एक जगह पे बैठा है कि जहां पे राख है, राख में जाके वहां पे बैठा है। वो अपने सिर को उसने गंजा बनाया, कपड़े फाड़े हुए हैं और उसके शरीर में उसको दर्द हो रहा है। और इस सारे दर्द में वो वहां पे उसने क्या किया? एक ठिकरा लिया और वो ठिकरा लेके उसको क्या करना शुरू किया? उसने खुद को खुजाना शुरू किया। यानी केवल अभी उसका जो बाहरी जो उसकी जो धन संपत्ति थी वो नहीं गई, लेकिन उसके शरीर, जैसे अभी हमने देखा कि आदमी के जीवन में 3 प्रकार के धन होते हैं। यानी असल में जो रहता है वो उसका एक धन है। दूसरा है वो है कि उसके बच्चे, हम देखते कि बाइबल भी बताई थी कि वो भी उसका धन है। और तीसरा वो है उसका हेल्थ, वो भी उसका धन है। ये तीनों चीजें उसके चली गई। जो भी उसका जो था सब कुछ निकल गया। अब ये सब कुछ देखने के बाद उसकी स्त्री जो है उसको कहने लगी, वो बोल रही, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? उसकी जो औरत जो है, उसकी बीवी जो है, उसको कहती है कि अभी भी तू क्या उस खराई पे तू बना है? यहोवा की निंदा कर। उसकी खुद की बीवी उसको कहती कि यहोवा की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। वो कहता है कि और चाहे मर जाए तो मर जा। वो बोलती कि तू मर जा, अभी की तरह कुछ फायदा नहीं है अभी मुझे भी, क्योंकि तुझे अभी कब कहां तक मैं देखती बैठूंगी। बच्चे भी गए, जो संपत्ति थी वो भी गई, सब कुछ चला गया। अभी तुझे अगर देखा है तो तू भी, तेरे सर पे बाल नहीं है, पूरे शरीर पे फोड़े, ऐसे पति को लेके क्या करना है? लेकिन अभी उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो वो उसको बोलती कि तू मर जा भी। देखो, जब असफलता आदमी के जीवन के में आती है तो सबसे पहले उसको कौन छोड़ता है? तो उसके घर वाले छोड़ते हैं। जिस आदमी के जीवन में सफलता आती है उसको सबसे पहले बाहर वाले नहीं छोड़ते, उसके घर वाले पहले छोड़ते हैं। यही हमको यहां पे दिखाई देता है। अगर हम मीका की किताब में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे साफ रीति से वहां पे लिखा गया है कि उसके घर के लोग ही उसके बैरी बन जाएंगे। आज अगर हम देखे जाए तो हमको दिखाई देंगे कि ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग दिखाई देंगे, बहुत लोग दिखाई देंगे। वो बोले कि छोड़ दे, इस खुदा को छोड़ दे, कुछ फायदा नहीं है इसमें, कुछ फायदा नहीं है। फायदा देख किसमें, देख पैसे में फायदा है, किसमें फायदा है, देख किसमें फायदा है। अय्यूब को मालूम था कि किसमें फायदा है। वो कहता है कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, धन्य उसका नाम।